कैसे हैं, इनमें क्या फर्क आता है, जानते हैं। सेंट्रलाइज्ड वो निज़ाम या वो इदारा या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपको कुछ खुसूसी मैन पावर के हुक्म की तामील करना लाजिम है। उस मैन पावर में या तो आपके ओनर्स एडमिन्स, या तो एमडी सीएमडीज, या तो एसईओ सीटीओ शामिल है। अगरचे हम उनके हुक्म की तामील ना करें तो क्या होगा? तो ये होगा, इन शॉर्ट आपसे बात करूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कोई भी किस्म का प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा, और वहां के जो लोग थे जो रोजगार कमाने आए थे वो दोबारा से दोस्त बेरोजगार का स्टैंप, बेरोजगार का मोहर उन पर दोबारा से लग जाएगा। तो दोस्त, प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और बहुत सारे इदारे स्कैम नहीं करते। स्कैम करता है तो सिर्फ एक छोटा सा बंदा, वो कौन? ओनर एडमिन्स की पावर। वो चाहे तो सेंट्रलाइज निजाम को 1 साल तक चलाएं, वो चाहे तो सेंट्रलाइज निजाम को 100 साल तक चलाएं, हत्ता अनलेस अंटिल उनकी मर्जी शामिल है। जब मर्जी हट गई, प्लेटफॉर्म हमेशा हमेशा के लिए हट गया। बेरोजगार कौन हुआ? कंपनी के पास क्या आ गया? एक्सपीरियंस, लोगों को डील करने का। वो 100 तरह के बंदे डाल देगी और वो क्या करेगी? चाइना की तरह काम करेगी। चाइना 100 रुपए में भी, पाकिस्तानी 100 रुपया, चाइना वाले 100 रुपए में भी लेबर हायर कर लेते हैं। ये चाइना की बात है, क्योंकि चाइना के पास एक्सपीरियंस है। वो कंपनी बंद करेगा खोलेगा, बंद करेगा खोलेगा नहीं, वहां पर भी सेंट्रलाइज सिस्टम का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन लेकिन चाइना को तरक्की करने की क्या जरूरत थी? एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म की, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, जो कि हम पाकिस्तानियों के पास पहले से था, इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, छुपा दिया बड़े बड़े सियासतदानों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जो ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसे स्ट्रक्चर को लाया जाए जिससे सर आपको और मुझको इंडिपेंडेंटली, आजादी से, खुद मुख्तारी से और ईमानदारी से और शफाफियत से और लॉयल्टी से, वफादारी से आपको पैसा दिया जाए और वो कंपनी आपके साथ वफादार हो। ऐसी कंपनीज को बंद कर दिया जाता था। लेकिन इसका हल किसने निकाला? मिस्टर लाडो, जो सिस्टम के डेवलपर थे, क्रिएटर थे। अब तो उन्होंने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी इसका कोई मालिक नहीं है, इसका मालिक एक रोबोट सिस्टम है, उसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि फोर्सेज। तो अब सेंट्रल डिसेंट्रलाइज निजाम करते क्या है? यानी वो ओनर एडमिन को हटाने के बाद, एमडी सीएमडीज को हटाने के बाद, तमाम के तमाम मैन पावर को हटाने के बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को डाल देते हैं, जिसकी वजह से होता कुछ यूं है कि दोस्त, आपको 4 चीजें मिल रही हैं। 4 चीजें कौन सी? पहला, ट्रस्ट। दूसरा, लॉयल्टी। तीसरा, आपके पास आ गया ऑनेस्टी। क्या आ गया? ऑनेस्टी। एक मिनट। ऑनेस्टी। और चौथा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत के साथ आपको मिलेगा। और पांचवा भी एक पॉइंट था, यानी जो बात की जाए अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग होगी। क्लियर हो गया? यानी ये 5 पॉइंट्स, ये 5 फायदे हैं जिसकी वजह से एक डिसेंट्रलाइज निजाम आपको और मुझको बड़ा पैसा कमाने को दे रहा है, आपको और मुझको आजादी से, आपको और मुझको तरक्की की तरफ ले जाने के लिए डिसेंट्रलाइज निजाम बड़ी बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है। क्लियर हो गया? अब सेंट्रलाइज में क्या फर्क था, डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क था, क्लियर हो गया। एक छोटी सी मिसाल से इसको एंड करता हूँ, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के टॉपिक को। कि सेंट्रलाइज में आप चाहे जितने भी पापड़ बेल लो, पापड़ से मुराद क्या? मुराद है आप चाहे जितनी भी जतने कर लो, तनख्वाह 25,000 ही नहीं है दोस्त। काम कितने घंटे करोगे? 12-12 घंटे। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज में अगर आप अपनी थोड़ी सी मेहनत करते हो, 25,000 रुपये आपको 12 मिनट के अंदर आ जाना है। तो सोच लो फिर, 12 मिनट का अगर हिसाब लगा के चलो, आज का जो दिन है हमारा, एक एग्जांपल लेते हैं फॉर सपोज, क्योंकि डिसेंट्रल आपको तरक्की दे रहा है ना। तो आप खुद चेक करो कि 12 मिनट के अंदर हमारे पास 25,000 आ गया। 12 घंटे के अंदर हमने 3 लाख कमा लिया। 12 घंटे के अंदर हमने 3 लाख कमा लिया। जहां ये 3 लाख रुपए लोग एक साल में कमाते हैं, वही फोर्स आज आपको 1 माह में देने को तैयार है। वजह क्या? नो ओनर, एमडी सीएमडीज, ऑल मैन पावर कट डाउन। सारे आदमियों, जो एडमिन, एमडी सीएमडीज, मेल फीमेल जो भी थे, जो उस टाइम लोग बैठे थे, उनको हटा दिया गया। उसकी जगह एक टेक्नोलॉजी, उसकी जगह एक प्लेटफॉर्म को लाकर खड़ा कर दिया कि ये प्लेटफॉर्म अब तुम्हारा मुहाफिज है, ये प्लेटफॉर्म अब तुम्हारा रहनुमा है, तुम्हारा गाइडर है। क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर दें किस किस को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का ये टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गया हो।
और कौन कौन अब ये जानना चाहता है, ये समझना चाहता है कि जो मेरी इनकम है मैं उसको आज के आज बढ़ा सकता हूँ और अपनी इनकम के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज ला सकता हूँ। ओके ग्रेट। ओके अब बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन कहते किसे हैं? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर मालूमात को महफूज करने का, मालूमात की लेन देन का एक ऐसा डेटा लेजर है जिससे आपकी मालूमात एक शफाफ अंदाज में महफूज की जाती है। जो इदारा या जो सिस्टम ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है, ब्लॉकचेन के साथ बुनियादित है, मुंसलिक है, तो उसके तमाम मालूमात, चाहे आप कह लो उसके फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे उसका रेपुटेशन सिस्टम हो, या चाहे उसका आईओटी थिंग्स हो, यानी कि उसके जो भी एक्सवाइजी मामला हो उनको कवर अप करता है। कैसे कवर अप करता है, एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं, एक मिनट। ओके, अब यहाँ एक हम बात को समझते हैं कि एक एटीएम मशीन है। यहाँ हम इसको प्रॉपर्टी के ऊपर देख लेते हैं। फोर्स पोज आपके ग्रैंड फादर जो आपके दादा थे, उनके हाथ एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली उस टाइम पे, बिल्कुल जमीन, कच्ची जमीन थी। उस कच्ची जमीन को उन्होंने रेनोवेट करवाया, दीवारें लगवाई, बाउंड्री बनाने के बाद वो जमीन फुल की फुल रेनोवेशन करवा दी। ओके हो गया। रेनोवेशन के बाद वो जमीन उसको चली गई आपके दादा को। ओके, अब वो जमीन आपके दादा को गई। बाज औकात क्या होता है, वो दादा के बाद चली जाती है आपके वालिद साहब को। कहाँ चली जाती है? आपके वालिद साहब को, यानी उनके बेटे। सही। फिर अगेन किसको जाएगी? जीएस यानी ग्रैंडसन, उनके पोते को। फिर किसको जाएगी? उनके भी बेटे को। यानी कि नस्ल दर नस्ल प्रॉपर्टी का सिलसिला 100 ओनर या 1000 ओनर ऐसे ही निकल आएंगे। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करता है, अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी सेफ्टी को, हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वो क्या करता है, जो मालूमात है उस मालूमात का आप कह लो इख्तियार बसही, बा इख्तियार बसही दे तो देगा दादा के बाद बेटे को। इख्तियार जो है बेटे को मिल तो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि बेटा उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैसे? कि उसके अंदर वो किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता। किसी भी जो जो दादा ने सिस्टम बनाया था उसी सिस्टम पर बेटा भी काम करेगा, पोता भी काम करेगा, पर पोता भी काम करेगा। यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर जो दादा ने सिस्टम बनाया था वो मालूमात दादा की है, थी और रहेगी। क्लियर हो गया कि ब्लॉकचेन की क्या पावर है और ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क कर रहा है? अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास सिग्नल जनरेट होता है। सिग्नल ए में मैंने अपना कार्ड डाला, सिग्नल बी में मैंने अपनी कार्ड के बाद पिन सेलेक्ट किया, पिन के बाद मैंने अपना विड्रॉल मेथड के बाद मैंने अपना अमाउंट के बाद मुझे अगेन क्या मिल गया? विड्रॉ मिल गया। लेकिन जब सारा का सारा मरहला हो रहा था तो मुझे सीसीआर जब रिसीव्ड हुआ, आपको पता है सीसीआर क्या है? जिनको नहीं पता वो सीसीआर सुन लें। कैश कार्ड रिसिप्ट, कैश कार्ड रिसिप्ट। अब इसमें जो रिसिप्ट आती है हमारे पास, वो रिसिप्ट क्या किरदार अदा करती है? उस रिसिप्ट के अंदर आपके पास कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, रिमेनिंग बैलेंस और अकाउंट बैलेंस, अकाउंट जो विड्रॉ लिया था, सॉरी, अकाउंट विड्रॉ, और स्टैंड नंबर, रेफरेंस नंबर, और एक्सवाइजी डेट टाइम शामिल है। तो इतनी तमाम की तमाम मालूमात इतनी एक्यूरेटी से, इतनी पाबंदी से कौन डाल सकता है? इसके पीछे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का, एक प्रोसेस का हाथ है। वो प्रोसेस कहलाता है ब्लॉकचेन प्रोसेस। और इस प्रोसेस को जब हम अमली नाम देंगे, जिसका हमें एक फॉर्मल नेम दें, तो वो कहलाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? ओके, अब बात करते हैं दोस्त, हमें फोर्सेज के अंदर किस तरह से एंट्री लेनी है। हाउ टू ज्वाइन फोर्साज BUST।
हमें फोर्साज BUSD को ज्वाइन करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए $10 और 0.0053 BNB होना दरकार है। कितने? 0.053 और $10। ये बन जाता है पाकिस्तानी आज का 2900 रुपए। महज 2900 लगाने के बाद जब सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो वंस अ लाइफ टाइम, यानी जिंदगी में एक मरतबा आपने 2900 लगाकर फोर्साज को ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आपके पास दो प्रोग्राम खुल जाते हैं, X3 लेवल 1, X4 लेवल 1। अब यहाँ काम क्या करना है दोस्त? यहाँ पर हमने काम करना है BUSD की डिजिटल मार्केटिंग। क्या करना है दोस्त? BUSD की डिटेल मार्केटिंग करनी है। यानी यहाँ पर दोस्त आप BUSD को समझकर, सीख कर, जानकर इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हम सिखाएंगे आपको, प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। डेली बेस पर हमारी सुबह की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर मैं पर्सनली भी गाइड करता हूँ, हमारे लीडर्स भी गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि आप BUSD की मार्केटिंग करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखो। ये प्लेटफॉर्म्स कौन से, एक दफा आप ये भी देख लो, शायद आपको कोई नया प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना पड़ जाएगा बाद में, अगर आप लोग कभी ना देखते तो। ये देख लो इन प्लेटफॉर्म्स पे कौन कौन अपना टाइम निकालता है। बड़े आम से प्लेटफॉर्म्स है, बड़े आम से प्लेटफॉर्म्स है। अगर समझ गए इन प्लेटफॉर्म्स की ताकत को तो बन जाओगे शेर किसके? इस निजाम के, अपने काम के, अपनी मेहनत के और अपनी इनकम के। अपने काम का मास्टर बनना है आज, तो शुरुआत करनी होगी अभी के अभी। ओके, अब बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा वाला प्लेटफॉर्म अपना मोनेटाइज किया हुआ है। एक दिखाता हूँ आपको, एक। ओके, ये अगर आपको मैं चेक कराऊं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रॉपरली यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर मेरे काफी सारे ग्रुप्स हैं, काफी सारी यहाँ पर वर्किंग वीडियोस आ रही हैं, पोस्ट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने काम कैसे करना होता है, किस तरह से हमने पूरे सोशल मीडिया को लेकर चलना होता है, सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आप ये देख सकते हैं पोस्टर वगैरह, यानी A to Z काम हुआ हुआ है। A to Z मैंने अपने पूरे के पूरे सोशल मीडिया हैंडल को मोनेटाइज किया हुआ है। वजह क्या? वजह सिर्फ एक, क्या आप भी कर सकते हो। शर्त एक, कंडीशन एक, सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। महज 2900 लगा कर आओगे, समझ भी जाओगे, सीख भी जाओगे और बहुत बड़ा करके भी दिखाओगे। क्लियर हो गया? अब आगे हम बात करते हैं हमें X3 और X4 पैसा कैसे देगा। अब हमें फोर्साज देता है चार तरीकेकार से, 4 से 5 मेथड से। X3 के अंदर हमें पैसा आता है खुद के काम करने से और हमारी टीम के काम करने से, यानी कि सेल्फ वर्किंग से और टीम वर्क से पैसा आता है आपको। क्लियर हो गया? X4 के अंदर में पैसा आता है खुद के काम करने से भी, हमारी टीम के काम करने से भी डाउनलाइन, और हमारे अपलाइन के काम करने से भी, हमारी अपलाइन की टीम के काम करने से भी। क्लियर हो गया? यानी कि टोटल टोटल मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे पास 4 मेथड्स हैं जो कि डिवाइडेड है इन दो प्रोग्राम के अंदर। 4 मेथड से इनकम आ रही है। क्लियर हो गया? ओके, ओके। अब जब आप पहले बंदे को प्लान दिखाते हैं तो आपको X3 से मिल जाता है $5 आपके वॉलेट में। $5 बन गया, आपको कहां से मिला? पहली ज्वाइनिंग से आपको आ गया $5। ये आप नीचे देखो, मैंने डॉलर का बना दिया साइन। अब आपको X4 का जो $5 वो कहाँ चला गया? वो चला गया दोस्त ओनर एडमिन से रिवर्स होकर वापसी आकर, बाकी इदारे ओनर एडमिन को खिलाते हैं, फोर्साज हम लोगों को ही खिलाता है। या तो चला जाएगा आपकी अपलाइन को, या तो चला जाएगा आपकी अपलाइन की टीम को। दोनों में से किसी भी एक को $5 मिल गया, टेंशन नॉट। इन दोनों के काम करने से आपको 5-5 आ गया। सेकंड दफा जब आपने मेंबर ऐड करवाया, सेकंड दफा आपने प्लान दिखाया, आपको X3 से $5 अगेन आ गया, X4 का $5 अगेन। अब की बार इन तीन लोगों में चला गया, या तो चला गया आपके अपलाइन, आपकी टीम के अंदर डायरेक्ट बंदा, या तो आपकी अपलाइन की टीम, यानी कि क्रॉस लाइन जैसे हम कहते हैं। तीनों में से किसी भी एक को 5 गया है, किसी भी एक को गया है, तो तीनों के काम करने से आपको 5-5-5 आ जाएगा। क्लियर? जब तीसरा बंदा ऐड करते हैं तो X3 का जो 5 होता है वो हमें नहीं मिलता, बल्कि रिसाइकल कर जाता है और हमारे अपलाइन को जाता है। लेकिन X4 का 5 अब की बार हमें तीसरी ज्वाइनिंग पर आ गया। क्लियर हो गया? ऐसा क्यों हुआ? रिसाइकल से क्या मुराद है? रिसाइकल से मुराद ये है दोबारा शुरू करना, दोबारा आगाज करना, दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा नई शुरुआत लेना। ओके, अब जब रिसाइकल हो जाता है तो ये दो काम करता है रिसाइकल के साथ। पहले ये जो तीनों के तीनों खाने भरे हुए थे, इन तीनों खानों को खाली करने का काम करता है दूसरा। पहला काम स्लॉट रिन्यूअल, दूसरा काम वायरसेस और बग्स रिफ्रेशर। यानी ना कोई वायरस लगेगा ना कोई बग लगेगा, क्योंकि ये वायरस बग की वजह से जो पेज होते हैं वो लोड करना कम हो जाता है, उन पे ओवरलोड आ जाता है, ये वायरस ही डालते हैं। लेकिन फोर्साज का आपने मेरा डैशबोर्ड देखा, 1 सेकंड भी नहीं लगा और फौरन से जाकर रिलोड होकर मुझे मेरा पेज होना शुरू हो गया
और आप खुद देख सकते हो सिस्टम की पावर आपके सामने। अब बात करते हैं, जब चौथा बंदा ऐड करते हैं हमें x3 से भी 5 आता है, x4 से भी 5 आता है, पांचवें बंदे पे x3 से भी 5 आता है और x4 से भी हमें 5 आ जाता है। और छठे बंदे पे हमारा जो x3 और x4 है वो फर्स्ट टाइम, x3 सेकंड टाइम, x4 फर्स्ट टाइम रिसाइकल कर जाता है, वायरसेस बग्स और पूरा का पूरा स्लॉट खाली हो जाता है। अब हमने दोस्त यहाँ पर सिस्टम के अंदर $35 कमा लिया, जो कि राउंड अबाउट 8,300 के करीब बनता है, और जो कि आज की पाकिस्तानी डेट में कितना बन जाता है चलिए देखते हैं। सिंगल डे का 8,300 मल्टीप्लाई 20 और टू मैं कहूँ 30, तो आपने 2,50,000 की इनकम कर ली। 2.5 लाख रुपया मेरे दोस्त मेरे भाई आप कमा गए। अब सोचना एक गेम है कि इस 2.5 लाख से आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या ला सकते हो। ये बैठ के सोचना शुरू हो जाओ कि मैंने क्या करना है, क्या एक डायरी बना के लिख लो। मैं आपको अगर बताऊं तो डायरी बना के लिखोगे तो बहुत बहुत फर्क पड़ना है, बहुत फर्क। अब 2.5 लाख आपने कमा लिया, अब इस 2.5 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट करना है, इस 2.5 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट करना है।